गाइस आगे इतना पोल्यूशन हो रखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस आगे क्लाउड्स है। बताओ यार, सुबह के 12 बज रहे हैं, ना धूप का कोई अता पता है ना कुछ, और देखो इतना पोल्यूशन हो रखा है दिल्ली में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्या बताऊं, अभी सुबह के 10 बज रहे होंगे और इतनी सुबह मैं ठंडे पानी से नहाया हूँ। इतना ठंडा पानी था, मैं तो बस जय श्री राम करके नहा रहा था। मेरे साथ ऐसा है, कभी मेरे को ऐसा कुछ लगता है ना कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी या फिर कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, तो मैं तो बस जय श्री राम का नाम लेता हूँ और कर देता हूँ चीज़ें। और आओ मम्मी से मिलाते हैं। हेलो मम्मी, क्या कर रहे हो? मेरे को तो दिख नहीं रहा, मैं तो अंधा हूँ। इतना ठंडा पानी से नहलवा दिया सुबह सुबह से पहले मैं नहाई। आगे गाइस बने रहो इस ब्लॉग में, मिलता हूँ आपसे आगे। हेलो हेलो, तो मिल लो पापा से। और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहीं नोएडा साइड जा रहे हैं, है ना। जय श्री राम, चलो बैठो। तो गाइस इतने दिनों बाद मोटो व्लॉग कर रहा हूँ मैं। नाइस। और पोल्यूशन देखो कितना है। अब पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, लेकिन पोल्यूशन बहुत है। आंखों में चुभ रहा है ये पोल्यूशन, धुंधला धुंधला दिख रहा है मेरे को जो भी दिख रहा है ना। और अभी तो दिवाली आई भी नहीं है, दिवाली के बाद देखते हैं कितना पोल्यूशन होगा दिल्ली में। और ये देखो पुलिस वाले खड़े हैं, कितना पोल्यूशन हो रखा है। ये ब्रिज के ऊपर साफ दिख भी नहीं रहा मेरे को। भाई साहब पोल्यूशन देख रहे हो पापा? पोल्यूशन कितना हो रखा है। है? पापा भी ना अपनी धुन में बैठे रहेंगे, जब कट निकल जाएगा फिर बोलेंगे यहाँ से जाना था। गाइस आगे इतना पोल्यूशन हो रखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस आगे क्लाउड्स है, हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ रही है। बट सैडली हम दिल्ली में और इतना पोल्यूशन है। तो गाइज मैं तो यही कहता हूँ आपसे कि यार इस बार दिवाली में थोड़े से कम पटाखे फोड़ लेना। वैसे इतनी दिल्ली की हालत ख़राब हो रही है क्योंकि कहीं ना ये हमें ही डैमेज करेगी। बताओ यार, सुबह के 12 बज रहे हैं, ना धूप का कोई अता पता है ना कुछ, और देखो इतना पोल्यूशन हो रखा है दिल्ली में। कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। वो देखो उधर की साइड तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि कोई बिल्डिंग हुआ भी करती थी उधर, इतना पोल्यूशन हो रखा है। टू व्हीलर चलाना तो बड़ा मुश्किल हो रखा है यार, अब इतना पोल्यूशन है। मतलब मैं इतनी राइड्स पे गया हूँ, मेरे को तब इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई ठंड वगैरह पे, धुंध वगैरह पे जो हाईवे पे बेसिकली होती है। बट इस पोल्यूशन में तो बड़ी मुश्किल सी हो रही है। बाकी गाइस जैसे आपको बताया था, घर से निकल गए हैं और पापा की एक मीटिंग थी, वहाँ आ गए हैं। बाकी आपको पापा के फ्रेंड से मिलवाते हैं एक बार। ये रहे पापा और ये रहे अंकल। कैसे हो अंकल? बढ़िया। और ये भैया साथ में। बाकी वो भी भैया है। यहाँ पे मिठाई खिलाई आपको? हाँ अंकल ने मिठाई खिलाई हमें, बहुत बढ़िया, थैंक यू अंकल। वेरी नाइस, टेस्टी। तो गाइज अब चल रहे हैं घर। पापा को ड्रॉप ही करना था यहाँ पे, पापा आ जाएंगे अपना खुद ब खुद और हम चल रहे हैं घर। ओए भाई, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, जब मन करे जहाँ मन करे वहाँ मुड़ जाओ। गाइज आ गए हम लक्ष्मी नगर। जाने को तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, ये जैसे भैया जा रहे हैं, बट यहाँ से ना ये अगर मैं करूँगा तो वो रूल ब्रेक करना हो गया, इसलिए हम वो नहीं करेंगे, आगे से चलेंगे। पापा और मेरी लड़ाई हो गई, वहीं छोड़ा हूँ मैं। मम्मी भूख लग रही है, खाने में क्या है अब? गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजने वाले हैं और इट्स टी टाइम। अभी चाय वाय पीते हैं और बातें करते हैं थोड़ी बहुत। पोल्यूशन कितना ज़्यादा था ना आज, कुछ कहना चाहोगे पोल्यूशन को देख के? कुछ लोगों को मैसेज। ऑड इवन शुरू हो रहा है। ऑड इवन शुरू हो रहा है? ऑड इवन शुरू हो रहा है? उत्तराखंड में सुबह क्या न्यूज आ रही थी? BS4 बंद हो रही है। BS4 बेसिकली इंजन होता है, जैसे जो हमारी स्कूटी है वो BS6 इंजन की है। तो जो BS4 स्कूटीज या जो भी, दिल्ली नहीं आएगी ना। BS4 जो है डीजल इंजन है। नहीं, BS4 पेट्रोल इंजन भी होता है। BS4 एक इंजन टाइप है, और वो है कि डीजल इंजन तो वैसे ही बैन है। और क्या है बताना, BS4 का क्या, डीजल का क्या?
डीजल इंजन की उत्तराखंड परिवहन निगम की कोई भी बसें दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करेगी। पोल्यूशन ताकि ज्यादा ना हो। ठीक है, नहीं है, वही बसें एंटर करेगी जो सीएनजी से चलती है। ओके, आज की ताजी खबर ये है। उससे उत्तराखंड गवर्नमेंट का करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, उत्तराखंड परिवहन निगम का। हाँ ठीक है, नहीं है, मैं ये लेकिन कहना- वो पोल्यूशन के लिए अच्छा है, पोल्यूशन कम रहेगा। पोल्यूशन यार सिर्फ उत्तराखंड से जो बसें आ रही हैं उन्हीं से थोड़ा ना हो रहा है। बट डीजल हो तो जो रहा है। पंजाब में इतनी पराली जल रही है उससे नहीं हो रहा है। तो ऐसे तो अभी दिवाली में पटाखे बजेंगे, हाँ, उससे तो भी उससे होगा। नहीं होगा। पटाखों से कितना हो जाएगा? बहुत हो जाता है। कुछ भी नहीं होता। जितना भी ये इस समय पोल्यूशन हो रहा है ज्यादातर ये पराली जलाने से हो रही है। जो धान की पराली होती है ना, ठीक है, नहीं है, पंजाब हरियाणा और यूपी में जब धान कट जाते हैं उसकी पराली जो होती है उसको ये आग लगा देती है, जिससे धुएं से पोल्यूशन होता है। और हमारे गांव में क्या करते हैं? ठीक है, नहीं, जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार पंजाब में नहीं थी ना, वो कहता था सारी ये जो है पंजाब की वजह से हो रहा है। ठीक है, नहीं है, अब पंजाब में भी केजरीवाल की सरकार है, अब रोके ना वहाँ पराली जलाने से, क्यों नहीं रोकते? तब तो कहते थे हमारे पूरी दिल्ली में पोल्यूशन जितना भी है पंजाब से आने वाली पराली के धुएं से हो रही है। अब हरियाणा से भी हो रही है, यूपी से भी हो रही है। सबसे ज्यादा पराली अभी पंजाब के पठानकोट इन इलाकों में जल रही है, उससे ज्यादा हो रही है। कोई आया कुछ धुंधला। हेलो गाइस, मेरे सब्सक्राइबर आए हैं। हेलो इधर तो सुन तो सही, इधर आओ। और ये ट्यूशन नहीं जा रहा, मेरे घर आ गया, कह रहा पबजी खेलेंगे। ये झूठ बोल रहे हैं। अभी अरे यार मैंने टाइम बता दिया इससे पहले, वरना इसको चल ठीक क्या लाया है। व्हाट इज दिस? ये चीजें मत खाया करो यार। सब्सक्राइबर को मना कर रहे हो। क्या खिला दिया गंदा सा? आपने सीधा चबा लिया। चबाना नहीं था। भैया देखो क्या है, ये देखो भैया, और डाल दो, रोस्ट कर दूंगा। क्या नहीं मराठी से बोल के हेलो, आपका अर्जुन एक्सपोज्ड। हेलो भाई, सलाम बैक। घर की सफाई कर ली तूने? हाँ भाई, क्या सफाई करी मेरे तूने? को सफाई करते करते सफाई नहीं, सिर्फ सगाई हो गई। 3 सुतली। 3 सुतली बम मिले। हाँ भाई, मैंने सिस्टम मैन कर दिया, सिस्टम। घर की सफाई नहीं, चल वो तो कर दे, एक बार एलविश वाला तो कर दे। ए एलविश भाई, तुमने कोई बोल सकता है क्या? ए एलविश भाई, गली के बच्चे आ गए थे मिलने, क्या कह रहे हो? मेरी चाय का इतनी खांसी हो रही है ना, बहुत ज्यादा। क्या देखो, बलगम निकल रही है, बिल्कुल काली से हो रहा है, इसी पर काली बलगम, खांसी। ऐसा लग रहा है खांसी नहीं, जैसे मेरे को पता है क्या लग रहा था जब मैं स्कूटी चला रहा था आज, जब पोल्यूशन में गया, मेरे को तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। प्रदूषण तो इतना हो रहा है, मैं तो बाहर जाती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो फोक पड़ी हुई हाँ, और आंखों में चुभता है। आंखों में चुभ रहा है, और फिर मेरे को तो खांसी होती है। मैं तो भैया वो पहन के जाती हूँ मास्क। आंखों में खुजली, ऐसे खुजला रहे हैं। अभी ये हाल है, और जब दिवाली में बम पटाखे फोड़ेंगे तब क्या हाल? वही मैं सोच रहा हूँ, बहुत ज्यादा। और फिर हमारे देश के जो है कहते हैं दिल्ली हमारे बाप की है, फिर वो कहेंगे ये सारा प्रदूषण जो है बम पटाखों से हुआ है। ये तो किसी न किसी के ऊपर थोपने वाली ठीक है बात नहीं? है। फिर कहेंगे सारा प्रदूषण हमारे बम पटाखों से हुआ है। दिवाली का और साल में हमारा एक त्योहार आता है, वो भी इनको जो है अच्छा नहीं लगता। दिवाली का जो त्योहार है वो है दियों का, रोशनी का। मिठाई बांटो, नए कपड़े बांटो, बम पटाखे क्यों फोड़ रही है? फोड़ो, लिमिट में फोड़ो। अपने देश का वो भी तो देखो। पहले देखना चाहिए ना कि कितना बुरा हाल वैसे ही हो रहा है। ये अनार में कितनी वो होती है गैस, वो धुआं से जो अनार फोड़ दिए। नहीं, आप क्या कहते हो, पटाखे फोड़ने चाहिए? बिल्कुल फोड़ने चाहिए, बिल्कुल पटाखे फोड़ने चाहिए। तो दिला दो फिर। पराली जलानी रोको ना तुम, जितने स्टेटों में पराली जल रही है वो रोको, और ये गाड़ियों से जिनसे प्रदूषण हो रहा है वो रोको, और कई चीज़ें ऐसी हैं, हजारों चीज़ें ऐसी हैं दिल्ली में जिससे प्रदूषण होता है वो रोको। जो पटाखे बनाते हैं इनसे पूरी एक चैन जुड़ी होती है, इतने लोगों का पेट भरता है जो साल में पटाखे बिकते हैं, लाखों लाख लोगों का पेट भरता है। वो दिवाली का इंतजार कर रहे होते हैं साल में कि कब दिवाली आएगी, हमारे पटाखे बेचेंगे, बिकेंगे और हमारे घर भी दिए जलेंगे। ठीक है नहीं? और चीजें रोको,
पराली जलाने से किसके घर के दिए जल रहे हैं? बस उनका प्रदूषण ही हो रहा है। कूड़ा खत्म हो रहा है। अरे यार उसका कोई और हल निकालो तुम, उसको कतरो, बड़े बड़े खड्डे खोदो, उनमें डाल दो, दफना दो पराली को। खाद की तरह यूज करो। ठीक है नहीं है, उसमें पानी डाल दो, ऊपर से मिट्टी से उसको बंद कर दो। कई तरीके हैं। करोड़ों करोड़ रुपया तुम प्रदूषण के ऊपर खर्च करते हो, किस लिए? मुझे ठेका दे दो ना पंजाब का, एक के घर भी पराली नहीं जलने दूंगा, एक के खेत में भी सबके पराली उठा के ले जाऊंगा। ठीक है नहीं, एक तिनका भी पराली का नहीं जलने दूंगा। नहीं, अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर कमाई कैसे होगी? प्रदूषण के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कैसे होंगे? प्रदूषण के नाम पे घोटाला कैसे होगा? करप्शन कैसे होगा? तो पूरी एक चैन जुड़ी पड़ी है। बिल्कुल, हर चीज के पीछे चैन जुड़ी होती। प्रदूषण खत्म हो जाएगा तो फिर कमाई कहाँ से होगी? एक मुद्दा बना हुआ है बस, प्रदूषण मुद्दा बना हुआ है बस, कुछ भी नहीं है। हर चीज का हल है दुनिया में। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हल नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना आज तक जिसका आंसर ना हो। क्वेश्चन बनने से पहले आंसर तैयार होता है। जो कोई भी काम करने से पहले खाने का हिसाब किताब पहले निकाल लेते हैं, इसमें से लीकेज कैसे होगी। समझ गया नहीं? तुम्हें क्या लगता है पराली जलानी बंद नहीं हो सकती? इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है जिससे बंद हो सकती है। हमारे पहाड़ों में भी होती है खेती बाड़ी, चलो इतनी मात्रा में पराली नहीं होती, जितनी भी होती है बिल्कुल भी नहीं जलती। क्या करते हैं उसका? हम तो गाय बच्चों को खिलाते हैं सर्दियों में। ठीक है नहीं है, हम तो घास भी सुखा लेते हैं काट के सर्दियों के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। बट इससे बचा कैसे जाए? मास्क पहने तो मास्क तो पहनना ही पड़ेगा बेटे। अपनी जान बचानी है, अपनी अपने जान आप को ठीक रखना है। भाई तुम्हारे बारे में, पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता। पब्लिक के बारे में कोई भी नहीं सोचता। अगर कोई नेता ये कहे मैं दूध का धुला हूँ, मैं पब्लिक के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले वो अपने लिए करता है। कोई भी नेता हो पहले अपनी सोचता है, अपने बाल बच्चों की सोचता है, अपने घर की सोचता है। पब्लिक की तो बहुत बात की बात है। करोड़ों करोड़ रुपया नेता लोग इलेक्शन में खर्च करते हैं। किस लिए करते हैं भैया? तुम देश की अगर सेवा करने आए हो, करोड़ों करोड़ रुपया तुम खर्च कर रहे हो जीतने के लिए, तुम्हारे में अंदर इतनी काबिलियत है, तुम्हारे को तो पब्लिक वोट ऐसी ही दे देगी। जब तुम इतने बड़े सेवक हो पब्लिक के, तुम्हें करोड़ करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? सही बात है। ठीक है नहीं है? जब तुम एक छोटे से इलेक्शन के लिए, तुम विधायक के इलेक्शन के लिए लगा लो, जब तुम विधायक के इलेक्शन पे 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया खर्च करोगे तो भैया वो वसूली कहाँ से करोगे? और तुम 10 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो एक विधायक के लिए, विधायक की सीट के लिए, तो तुम 10 करोड़ रुपया ला कहाँ से रहे हो? क्या सोच हो तुम्हारे पास लाने का? तुम्हारे नेताओं के घरों में क्या पेड़ों में लग रहे हैं? समझ गए नहीं बेटे? सब ये पहले अपनी सोचते हैं। नेता अपनी, मैं नेता बनूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। ठीक है नहीं? पब्लिक की छोड़ दे। तुम पब्लिक के बारे में 10% भी नहीं सोचते। 10%, क्या समझे? कोई बिरला ही ऐसे है नेता, कुछ 10% नेता ऐसे होंगे जो पब्लिक के बारे में सोचते हैं। बाकी ये सब अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है नहीं? मेरा परिवार तरक्की कैसे करेगा? आज मैं नेता हूँ, कल मेरा बेटा कैसे आएगा नेतागिरी में? मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा जो नेतागिरी करेगा? तो उसकी बीवी बन जाती है, वो बने तो उसका बेटा बन जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है इनका हिसाब। ठीक है नहीं है? नेता जेल में जाता है तो बीवी अंगूठा छाप वो चीफ मिनिस्टर बन जाती है। अंगूठा छाप बीवी चीफ मिनिस्टर, क्यों भाई? तो गाइस सारी बातों की एक बात, पोल्यूशन जितना भी हो गया है, बट मेन बात है कि हम पोल्यूशन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो कोशिश यही करना कि कम से कम सबको ही सहयोग करना चाहिए और कम से कम पटाखे यूज़ करना। दिवाली का मतलब है बस कहीं पे अंधेरा ना हो, खुशियों का त्यौहार है, हर जगह रोशनी फैलाओ और पटाखे कम यूज़ करो। बाकी प्यार दो प्यार लो, प्यार दो प्यार लो, खुशियाँ बांटो। बाकी यही था इस व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।